हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि, आई एम बीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। देखो, कल का जो एग्जाम था वो काफी टफ था। मतलब ऐसा पेपर कभी नहीं आया। 2016 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर्स थे, अगर तुम उनको ऐसे एनालाइज करोगे तो तुमको पता चलेगा कि मैक्सिमम सवाल वो बायोलॉजी के भी देते थे, तो कोई ऐसा सवाल नहीं होता था जो कि कहीं बाहर से आ जाए, एनसीईआरटी से एक भी इधर उधर भटक जाए। अगर इसके बाद कुछ हो भी जाता था तो मतलब 2-3 सवाल बस ऐसे होता था। लेकिन बायोलॉजी में भी बहुत सारे वेरिएशन आए हैं। क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी बनाया गया था और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी नहीं दिया गया है। मतलब उसको तुम्हें बाहर से ही पढ़ना होता है। अगर बात करूं मैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में जो भी पहले क्वेश्चन बनाया जाता था क्वेश्चन पेपर, तो उसमें लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि आप इजिली कर लेते थे। आपको बताया जाता था कि ये फार्मूला रट लो, उस फार्मूले में आप डेटा भर देना, फिर उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखा नहीं मुझे। मैंने पूरा पेपर देखा और मुश्किल से मुझे 8-9 सवाल ऐसे मिले जिसको फार्मूले में भर के हम उसका आंसर निकाल सकते थे। ये भी पॉसिबल तब होता जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन उन फार्मूले पे प्रैक्टिस किया होगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी कंसेप्चुअल थे। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर नहीं है, आपने बस यूं ही फार्मूले ही खेले थे, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल था। और फ्लूइड से यहाँ तक कि ग्रेविटी से, ऑसिलेशन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जेई मेंस का एग्जाम देना है। पहले जेई मतलब जेई एडवांस टाइप का पेपर लग रहा है। तो जेई एडवांस का तो और थोड़ा टफ होता है, बट इन्होंने लेवल काफी अच्छा खासा बढ़ाया है। अगर बात करूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का भी पेपर इतना इजी नहीं था। मतलब फिजिक्स से तो इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि मतलब वैसे वन लाइनर टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिया जाए। तो पेपर इस बार का जो लेवल था वो किसी भी टाइम में ऐसा पूछा नहीं गया। आज से 10-12 साल या फिर जितने भी टाइम पीछे चले जाओ, अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो मेडिकल एंट्रेंस में तो ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं उठाएगा। फाइनली यही कंक्लूजन निकलता है कि देखो, पेपर चाहे आसान बनाया जाए या फिर बहुत ही हार्ड बनाया जाए, इस पेपर से जो कैंडिडेट के नंबर होते हैं वो तो कम हो जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, कॉम्पिटिशन सीट का था, इस बार जितना सीट है वो भरेगा ही। अब ऐसा है नहीं कि जितने सीट है अगर पेपर हार्ड बना दिया गया तो कुछ सीटें ब्लैंक रह जाएंगी, नहीं, सीटें तो भरेंगी। और ये बात अलग है कि अब जितने भी मार्क्स स्टूडेंट्स पाएंगे उसके हिसाब से वो सीटें भरेंगी। तो पहले कट ऑफ जाता था 680 नंबर, तो अब ये होगा कि पेपर बहुत हार्ड आ गया तो अब 600 नंबर पे, 600 से कम नंबर भी जा सकता है। अगर तुमने ढंग से माइंड को कूल रख के, पेपर बहुत टफ था मुझे पता है, लेकिन ढंग से मतलब इसके अच्छे खासे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, अगर 600 प्लस नंबर आ रहा है, 580 प्लस आ रहा है, तो मे बी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि तुमको सीट मिल जाएगा। तो पेपर आसान होता तो ज्यादा नंबर लाने पड़ते। पेपर अगर इस बार थोड़ा टफ आ गया, देन इट्स मीन दैट अगर जितने भी तुमने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए होंगे, अगर तुम्हारे नंबर जितने भी आ रहे हैं, अगर तुम उस सिलेक्शन की कैटेगरी में पहले फॉल कर देते तो तुम कंपटीशन से बाहर नहीं हो। अब ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा नंबर अगर 600 से कम आ गया या फिर तुम 580 पा रहे हो, 590 पा रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट, क्योंकि तुम्हारा 660 नहीं आया है। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, तेज होगा, बहुत ही एनालिटिकल पढ़ाई किया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, देन मे बी कि उसका 660 680 आए। और देख लेना, इस बार बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका तो मैक्सिमम 720 लाना पहले कितना इजी था ना, कि ऐसे गए, हमने क्वेश्चन देखा, 720 नंबर आ गया और फिर सब लोग। लेकिन इस बार 720 नंबर भी लाना काफी मुश्किल होगा। अगर किसी के आ रहे हैं, देन ही इज आउट ऑफ द बोर्ड। क्वेश्चन के भारी होने से तुम्हारे परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा और तुम्हारा ड्रीम कॉलेज में भी तुम्हें मिल जाए। और तब तक ज्यादा घबराओ मत, आराम से घूमो, खाओ पियो, बढ़िया नंबर मिलाना है तो मिला लो। और बस यही बोलना चाहूंगा। देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है और कॉलेज कैसे अलॉट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तो डोंट बी पैनिक, वेट फॉर द रिजल्ट। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।